गौरी सखी जी कह रहे हैं, तेरी हुए अब कौन सो डरी हो। खास बात इसमें देखनी, मैं आपके हूं बस। जो विविध प्रकार की साधनाएं शास्त्रों में वर्णन है वो केवल अहंकार मिटाने के लिए है। भगवत तत्व का बोध, भगवत प्राप्ति या भगवत प्रेम, देहाभिमान त्याग करके पूर्ण रूप से प्रभु के आश्रित हो जाना, इसी से होता है। अपने को विश्वास करना है। देखो, एक प्राकृतिक वस्तु है पारसमणि, और उसका प्रभाव देखो। लोहे ने कोई भी क्रिया नहीं की स्वर्ण बनने के लिए। पारस का प्रभाव स्पर्श मात्र से, लोहा की समीपता पारस के हुई, समीप हुई। लोहा की समीपता जब पारस से हुई तो पारस का प्रभाव उसे सोना बना दिया। लोहे ने कौन सी साधना की? बहुत सूक्ष्मता का विषय है। लोहे ने क्या साधना की? स्वर्ण बनने के लिए। कोई की क्या? हाँ, दैव योग से, संयोग से उसे पारस की समीपता प्राप्त हो गई। ठीक बिल्कुल हमारा जीवन ऐसे ही हो गया। जैसे तिनका वायु के प्रवाह से कहीं भली जगह उड़ के पर जाए, तिनके की कोई सामर्थ्य नहीं थी कि वो उस भली जगह उड़ के परता, ये तो वायु का प्रवाह। ऐसे ही अपने लोगों पर लाडली जू की कृपा ने मुझ विषयी तिनके को उठा के अपने श्री चरणों के समीप पहुंचा दिया। श्री धाम वृंदावन, ये जो आप सुख देख रहे हैं, जहां आप बैठे, जिस रज में, जिस धाम में बैठे हैं, ये बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। प्यारी जू की कृपा मुझे प्यारी जू के योग्य ऐसे बना देगी, बिना साधना के, जैसे लोहे ने कोई साधना नहीं की और पारसमणि की समीपता ने उसे सोना बना दिया। ऐसे ही श्री धाम की जो हमें प्राप्ति हुई, वास, आश्रय, शरणागति, ये कृपा से हुई। कृपा ने मुझ विषयी को श्रीधाम, रसिकों का संग, नाम रूप लीला, इससे हमें जोड़ दिया। अब हमें केवल एक बात ध्यान रखनी कि समीपता में रहना है। तो कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी ततिभारी, विधि निषेध श्रृंखला छोड़ावे, निज आलय बन आन बसावे। आलय बन बसत संग पारस के, आयस कनक समान भयम। बिल्कुल दृढ़ विश्वास कर लो, लाडली जू की कृपा से मुझे लाडली जू की निश्चित प्राप्ति होगी। बस हमें आवश्यकता है हम समीपता से न हटे और इतने समीप हो जाए कि बीच में अंतराय न रह जाए। ध्यान रखना, अगर एक राई के दाने भर का भी अंतराय पारसमणि और लोहे का हो तो स्वर्ण नहीं बन पाएगा। अंतराय हमारे और श्री जी के बीच में अंतराय है अन्य अवलंबन, अन्य आश्रय। हम अपनी स्वामिनी जी के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाए तो निश्चित समझो सहचरी पद प्राप्त होना जो अत्यंत दुर्लभ है वो हमारे लिए सुलभ हो गया। व्यास नंदन श्री हरिवंश चंद्र जी की कृपा से, श्री वृंदावन धाम की कृपा से, रजरानी की कृपा से, श्री जी के श्री चरणों की नित्य समीपता बिल्कुल दुर्लभ नहीं। ये पढ़ी लिखी बात नहीं कह रहे, ये छाती की बात कह रहे, केवल श्री जी के आश्रय की बात।